नमस्कार छात्रों, मेरे इस चैनल पर जो नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं। अब हम कर्मवाची के बारे में पढ़ेंगे। कर्तृवाची जो था वो हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम कर्मवाची पढ़ रहे हैं। तो देखो कर्मवाची अब देखो कर्मवाची नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो भी काम होगा वो कर्म पर आधारित होगा, यानी मुख्य जो होगा, प्रधान जो इसका होगा वो कौन होगा? कर्म होगा। तो देखो कर्म इसमें क्या होगा? प्रधान होगा, उक्त होगा और प्रथमा विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। कर्ता अनुक्त होगा और अनुक्त कर्ता में कौन सी आएगी? तृतीया विभक्ति आएगी। क्रिया जो प्रधान है उसी के अनुसार या जिसमें प्रथमा विभक्ति है उसी के अनुसार क्रिया कर्म के पुरुष व वचन के अनुसार आएगी। वचन के अनुसार धातु आत्मनेपदी वाक्य। अब देखो कर्म है इसमें, तो कर्म है इसका मतलब सकर्मक ही बनेगा। सकर्मक। तो ये इसकी परिभाषा से संबंधित मेन बातें हैं, तो ये हमें याद रखनी है कि कर्मवाची के अंदर कर्म प्रधान होता है, उक्त होता है और प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता इसमें अनुक्त होता है और अनुक्त कर्ता में कौन सी आएगी? तृतीया विभक्ति आएगी। क्रिया कर्म के पुरुष व वचन के अनुसार आएगी, जो प्रधान है जो उक्त है उसी के अनुसार। धातु इसमें आत्मनेपदी होगी और वाक्य किस प्रकार का होगा? सकर्मक होगा। अब देखो कर्मवाची और भाववाची दोनों के लिए आत्मनेपदी धातु के रूप चलते हैं, तो किस प्रकार से चलेंगे वो मैं करवा देता हूं। उसके बाद में कर्म और भाववाची जो है दोनों का कर्ता है उसमें तृतीया विभक्ति आती है। तो देखो आत्मनेपदी के रूप जो है वो कैसे चलेंगे, यानी पठ धातु लेते हैं। कौन सी धातु लेंगे? पठ धातु। ठीक है, जैसे पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। अब देखो ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन और ये बहुवचन हो गया। ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष हो गया। तो कहने का मतलब तीनों ही पुरुषों में आत्मनेपदी जो धातु है ये बनेगी और मूल जो धातु है, मूल धातु में ये और अते जोड़ देंगे तो आत्मनेपदी बन जाएगी। मूल धातु में ये और अते, जैसे मान लो पठ है मूल धातु और पठ में ये जोड़ा और अते जोड़ा, तो ये में ए को मिलाया, क्या बना? पठिए। तो इस प्रकार से ये बनेगी कि मूल कोई भी धातु है उसमें ये और अते जोड़ देंगे तो वह आत्मनेपदी रूप बन जाएगा। तो कर्मवाची और भाववाची के लिए दो बातें याद रखनी है। एक तो आत्मनेपदी धातु के रूप, दूसरा यानी संज्ञा हो या सर्वनाम। तो संज्ञा के शब्द तो याद होते होते, सर्वनाम की तृतीया विभक्ति तक याद रखनी है। यदि ये दो चीजें याद हैं तो फिर वाच्य गलत नहीं होगा। तो देखो अब वो रूप किस प्रकार से चलते हैं वो देखते हैं। तो देखो
स जो है यानी कि तत्, तत् जो है इसका अर्थ होता है वह, ये होगा पुल्लिंग में। अब पुल्लिंग में क्या बनेगा, स है तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तई, ये बन गया एक वचन में, ये द्विवचन और ये बहुवचन, ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीया और ये तृतीया विभक्ति। ठीक है, ये पुल्लिंग में है। इसी प्रकार सा ते ता है, ताम ते ता है, तया ताभ्याम ताभि, ये स्त्रीलिंग में बनेगा। कौन से लिंग में? स्त्रीलिंग में। इसी तत् से बनेगा। ये एक वचन, सॉरी, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया और तृतीया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से अश्मद जो है जिसका अर्थ होता है मैं, इसका रूप चलेगा अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अश्मान, मया, आवाभ्याम, आवाभ्याम, अश्माभीर। ठीक है, ये हो गया अस्मद से। इसी प्रकार से युष्मद का बनेगा जिसका अर्थ होगा तू, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। तो इस प्रकार से ये तो मुख्य इनको याद रखना ही है, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, ये फिर प्रथमा विभक्ति, द्वितीया और तृतीया, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में तृतीया विभक्ति आएगी, यानी प्रथमा कर्तरी में आती है और तृतीया किस में आती है? देखो, प्रथमा जो है ये कर्तृवाच्य में आती है और तृतीया जो है ये कर्मवाच्य या भाववाच्य में आती है, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में। इसी प्रकार से प्रथमा कर्तरी में और तृतीया कर्म और भाव में। तो कहने का मतलब ये शब्द रूप है, इनके रूप भी याद होने चाहिए, तभी हम वाच्य को सही ढंग से कर पाएंगे। अब देखो वाक्य करते हैं इस वाक्य की बनेगा या नहीं, शर्त जो लगाएंगे वो यदि लग रही है तो इस वाक्य का वाक्य है, नहीं लग रही है तो नहीं। तो देखो जैसे ये था रामेण गृहम गम्यते, रामेण गृहम गम्यते। अब देखो रामेण कर्ता है, गृहम कर्म है, गम्यते क्रिया है। अब इसमें कर्ता ये क्या है? अनुक्त है। अनुक्त में कौन सी विभक्ति आ रही है? तृतीया है। कर्म इसका क्या है? उक्त है। उक्त में कौन सी आ रही है? प्रथमा। क्रिया, अब देखो क्रिया किसके अनुसार है? प्रधान कौन है? कर्म। तो क्रिया कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार, कर्म के पुरुष व वचन के अनुसार आ रही है। ये क्रिया जो है ये किसके अनुसार है? कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार आ रही है। इसका मतलब ये कर्मवाच्य का वाक्य है, यानी कर्ता तृतीया में कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही आएगा, कर्तृवाच्य में कर्ता तृतीया में नहीं होगा। इसलिए कर्ता तृतीया में है, कर्म प्रथमा में है और क्रिया कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार है। धातु इसमें ये क्या है? आत्मनेपदी में रूप बन रहा है। कौन सी में? आत्मनेपदी में। तो इसका मतलब ये शर्त लग रही है, तो कर्मवाच्य का वाक्य है। अब देखो इसी प्रकार से और उदाहरण देखें तो सीतया लेखम
लिख्यते, मया मया पाठं पठ्यते, त्वया त्वया श्लोकौ लिख्यते। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य होंगे। अब देखो सीतया कर्ता तृतीयामी है, अनुक्त है। लेखम प्रथमामी है, उक्त है। लिख्यते, अब देखो सॉरी, ये लेख है प्रथमा में और ये पाठ है प्रथमा में होंगे। अब देखो सीतया लेख है लिख्यते, मया पाठ है पठ्यते, त्वया श्लोको लिख्यते, ये वाक्य है। अब ये कर्ता है, ये तृतीया में है, लेख है ये प्रथमा में है, और क्रिया कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार है। यहाँ भी कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार, यहाँ भी कर्म। अब देखो यहाँ पर द्विवचन है कर्म, तो यहाँ क्रिया भी द्विवचन में है। यदि यहाँ पर कर्म बहुवचन में होता, श्लोका है, तो क्रिया भी क्या हो जाती, लिख्यन्ते, ये हो जाती। और यदि यहाँ पर कर्म एक वचन में होगा, श्लोक है, ठीक है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, लिख्यते हो जाएगी। कहने का मतलब कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया बदलेगी। यदि कर्म का पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, द्विवचन में है तो द्विवचन में, ठीक है, ये द्विवचन में है, बहुवचन में है तो बहुवचन में। इस प्रकार से कर्म पर आधारित होगा कर्मवाच्य। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया आएगी। अब इधर इनके सब के त्वया जुड़ जाएगा, यानी कर्ता से कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, कर्ता इसका क्या होगा, अनुक्त होगा। तो इस प्रकार से ये कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होगा, कर्म मुक्त होगा, और क्रिया कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार आएगी। तो ये इसके वाक्य हैं सकर्मक, क्योंकि यह कर्मक में तो बनेगा ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो देखते हैं। तो देखो, यानी 10th क्लास में तो वाच्य परिवर्तन करना आता है, यानी परिवर्तन करना है, जबकि रीड में किस प्रकार से आता है वो देखते हैं। तो देखो, जैसे क्वेश्चन ये दे दिया, रामेण गृहम गम्यते, ठीक है, इसमें दे दिया कर्तृवाच्य परिवर्तित, ठीक है, कर्तृवाच्य में परिवर्तन करो, ठीक है, ये दे दिया वाक्य। अब ए में दे दिया राम है गृह गच्छति, ब में दे दिया रामेण, ठीक है, गृहम गमति, स में दे दिया रामेण गृहम गम्यते, और द में दे दिया राम है गृहम गच्छन्ति, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया। अब सही आंसर कौन सा है, कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। ये कर्म में है तो कर्तरी में देखो। अब कर्तरी की पहचान आनी चाहिए कि कौन सी होती है, तो कर्ता अनुक्त तृतीया, कर अनुक्त प्रथमा, और क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार आनी चाहिए। अब देखो, तो कर्ता इसमें क्या है, राम अनुक्त है, गृहम अनुक्त है, द्वितीया, गच्छति कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्या आ रही है, क्रिया आ रही है। इसमें अनुक्त है, गृह में गमती है, यानी ये गलत है, ये दोनों सही है। इसमें ये दोनों सही है, लेकिन ये क्रिया भी गलत है, जबकि ये है भी किस वाच्य में, भाववाच्य में, सॉरी कर्मवाच्य में दिया हुआ है। ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये बहुवचन में आ रही है, जबकि यहाँ पर कौन सा वचन है,
एक वचन है, क्योंकि कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्या आएगी, क्रिया आएगी, इसलिए सही कौन सा होगा, राम है गृहम गच्छति। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखें तो देखो दूसरा किस तरह से होगा, जैसे ये दे दिया तेन, यहां पर दे दिया पठियते, तेन पठियते, ठीक है, तेन पठियते। अब इसमें क्या करना है, रिक्त स्थाने पूर्ति करणीय, ठीक है, इस तरह से दे दिया ये। अब ए में दे दिया ग्रंथो, ब में दे दिया ग्रंथ है, स में दे दिया ग्रंथा है, और द में दे दिया ग्रंथम। अब सही कौन सा, देखो सबसे पहले ये क्या है, कर्ता, ये किसमें है, तृतीया में, यानी ये ध्यान रखना है। ये क्रिया है, आत्मनेपदी धातु में है, इसका मतलब ये क्या दिए गए हैं, कर्म दिए गए, तो वाक्य किसका है, कर्मवाच्य का होगा। अब कर्मवाच्य होगा तो कर्मवाच्य की पहचान याद रखनी है सबसे पहले कि कर्म उसमें अनुक्त होता है, तृतीया होती है, सॉरी कर्ता उसमें अनुक्त होता है, तृतीया होती है, और कर्म मुक्त होता है जिसमें कौन सी आती है, प्रथमा आती है, ठीक है। तो अब प्रथमा देखनी है तो ग्रंथ है, इसमें भी प्रथमा है, ग्रंथ है इसमें भी है, और ग्रंथो इसमें भी, तीनों में प्रथमा है, जबकि ग्रंथम में द्वितीय है। अब तीनों में से भी कौन सा बने, यानी तीनों ही सही है, इसका मतलब क्रिया जिस पुरुष और जिस वचन की होगी उसी के अनुसार कर्म उसी के अनुसार होगा। तो कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया आती है कर्मवाच्य में, तो कर्म का पुरुष और वचन यानी ये द्विवचन में है, ठीक है। तो ये किस वचन में है, बहुवचन में है, ये किस वचन में है, एक वचन में है, और ये किस वचन में है, द्विवचन में है। तो क्रिया यहाँ पर किस वचन में है, द्विवचन में है, तो कौन सा रूप भरा जाएगा, ग्रंथौ, ये होगा। तेन ग्रंथौ पठ्यते, उसके द्वारा ग्रंथ पढ़े जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सही होगा और ग्रंथौ इसमें आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे जो खाली स्थान से संबंधित होंगे। इसी प्रकार अगला देखें, जैसे स है लेखम, खाली स्थान की पूर्ति करो, जैसे ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। यहाँ पर ए में दे दिया लिखती, ब में दे दिया लिखत है, स में दे दिया लिखंती, और द में दे दिया लिखसी। तो कौन सा आएगा, देखो अब देखो, स है कर्ता है, उक्त है प्रथमा है, कर्म अनुक्त है द्वितीय है, यहाँ क्रिया की जगह खाली है। तो कर्ता प्रथमा में केवल कर्तृवाच्य में आता है, कर्म और भाव में तो आता ही नहीं है, तो मतलब कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो क्रिया किसके अनुसार आती है, यहाँ पर कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार, ठीक है। अब कर्ता का पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ देखो प्रथम पुरुष एक वचन में है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन में है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन में है, और ये मध्यम पुरुष एक वचन में है। अब कौन सा रूप आएगा इसमें, लिखती आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि स में कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगी, लिखती आएगी। तो स है लेखम लिखती। तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हल करना है और एग्जाम में इस तरह से